मनुष्य को जीवन में आए परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये सब ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। किसी गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू पूरे दिन मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता। इसी तरह उनका जीवन गुजर रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। वह और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय गुजरता है और वो दिन भी आ जाता है जब उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाता है और खुद पैसों का इंतज़ाम करने चला जाता है, लेकिन वापस आते वक्त उसकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। जब उसकी पत्नी को ये खबर मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और भगवान को कोसने लगती है। तब कुछ लोग उसे समझाते हैं कि जन्म मरण तो सब विधाता के हाथ में है, तुम उन पर विश्वास रखो, वह जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तुम अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। वह एक सुंदर से बालक को जन्म देती है। इससे उसका दुख थोड़ा कम हो जाता है। वह सोचती है कि ये बच्चा ही अब मेरे जीवन का सहारा बनेगा। कुछ समय बाद वो अपने घर आ जाती है और लोगों के घर साफ सफाई का काम करके अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगता है। जब वो 4 वर्ष का हो जाता है तो उसकी माँ उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देती है। वह बच्चा भी खूब मन लगाकर पढ़ता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। जब वह लड़का 12 वर्ष का हो गया तो एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो जाती है। वह काम पर भी नहीं जा पाती और ना ही इतने पैसे होते हैं कि वो अपना इलाज करवा सके। अपनी माँ को बीमार देखकर वह लड़का बहुत दुखी हो जाता है। तब उसकी माँ कहती है, मेरा अंत समय निकट आ गया है, लेकिन तुम मेरी बात याद रखना। तुम पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनना और कभी भी किसी के आगे हाथ मत फैलाना। उसका बेटा कहता है, मैं दवाई लेकर आता हूँ, लेकिन उसकी माता के प्राण निकल जाते हैं। अब वो लड़का क्या करता बेचारा। सुबह स्कूल जाता और वापस आकर किसी के खेत में काम करके या किसी की दुकान पर काम करके अपना जीवन जीता। पर एक दिन वह लड़का काम की तलाश में जाता है, परंतु उसे कोई भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। उस लड़के के पास पैसे भी नहीं होते। वह लड़का भूख से परेशान हो जाता है। फिर उसे चक्कर आने लगते हैं। उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, परंतु उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है कि किसी के सामने हाथ मत फैलाना। फिर वो सोचता है, भीख नहीं मांग सकता पर मदद तो मांग सकता हूँ। ये सोचकर वह एक घर का दरवाज़ा ठकठकाता है। अंदर से एक महिला आती है, पर वह लड़का उस महिला से बस पानी मांगता है। महिला उस लड़के को देखकर समझ जाती है कि ये भूखा है। वो उसके लिए दूध और फल लेकर आती है। ये देखकर बच्चा बहुत खुश हो जाता है। वह दूध पीकर उस महिला से पूछता है कि मैं इसके बदले में आपको क्या दूँ। महिला बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर लड़का ज़िद करता है तो महिला बोलती है, इसके बदले में किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। ये बात उस लड़के के मन में बैठ जाती है। कुछ दिनों बाद वह महिला अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आती है और वो देखती है कि वो गरीब लड़का भी उसी स्कूल में पढ़ता है। वो मास्टर से पूछती है, ये लड़का कौन है। मास्टर बोलता है, इसका नाम सुरेश है और ये अनाथ है। ये सुनकर औरत को बड़ा दुख होता है। वह कहती है, इसकी फ़ीस आज से मैं भरूंगी, पर उसको ये मत बताना। आप उससे कहना कि सरकार ने तुम्हारी फ़ीस माफ़ कर दी है। मास्टर भी सहमत हो जाता है। फिर इसी तरह वो महिला हर वर्ष आकर सुरेश की फ़ीस भर देती। फिर कुछ सालों बाद सुरेश अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है। अब उस महिला का लड़का भी बड़ा हो गया था और बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। एक दिन वो महिला बहुत बीमार हो गई। उसका बेटा उसे अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर ने बताया कि आपकी माँ को कैंसर हो गया है। ये सुनकर उस महिला के बेटा रोने लगा और डॉक्टर से बोला कि आप पैसे की चिंता मत कीजिए, बस मेरी माँ को ठीक कर दें। डॉक्टर बोला, इस बीमारी के इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और इसका इलाज बड़े शहर में होगा। तो लड़का बोला, मैं अपनी माँ को बड़े शहर ले जाऊंगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि इतना पैसा हमारे पास नहीं है, मैं दवाइयों से ठीक हो जाऊंगी। फिर भी लड़का माँ को शहर में ले आया और बड़े अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहाँ का बड़ा डॉक्टर खुद उस महिला का इलाज करता और बहुत समय बैठकर उससे बातें भी करता।
धीरे धीरे उस महिला का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और डॉक्टर ने भी उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। लड़का बहुत खुश हुआ, पर उसकी माँ सोचने लगी, हॉस्पिटल का बिल तो लाखों में होगा, मेरा बेटा इतना पैसा कहाँ से लाएगा। माँ को परेशान देखकर बेटा बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा। पर माँ बहुत परेशान थी। अगले दिन कर्मचारी ने उन्हें एक लिफाफा दिया और कहा, बिल भरकर अपनी माँ को ले जाओ। उस लड़के की माता ने वह लिफाफा ले लिया और देखा, उसमें से एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था, आपने तो अपना बिल का भुगतान 25 साल पहले ही कर दिया था, जब एक भूखे बच्चे को दूध और फल दिए थे। ये जानकर वह महिला हैरान होगी, क्योंकि सुरेश ही बड़ा डॉक्टर था। सुरेश ने उस महिला के पाँव छुए और कहा, मैं इतना बड़ा आदमी कभी न बनता अगर आप मेरे विद्यालय की फीस न भरती। ये सब देखकर उस लड़के की आंखों में भी आंसू आ गए। हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। ईश्वर कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे।